जय हिंद दोस्तों। आज पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं अपन। पिछली क्लास में अपन ने अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों की परिभाषाएं पढ़ी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ी, पीनियल ग्रंथि पढ़ी और एक थाइमस ग्रंथि पढ़ी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखती है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके साथ साथ उसको मानव शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। इसको हाइपोथैलेमस को क्यों कहा जाता है? देखो, कल अपने चर्चा की थी कि शरीर के तापमान का नियमन रखती है, उसको नियंत्रित रखने का कार्य करती है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि या शरीर का थर्मामीटर या शरीर का तापमापी इसको कहा जाता है। इतनी बातें कर ली थी अपन ने। आज अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात अपन करें तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि इसका आकार है वो बेटा जी मटर के दाने के समान होता है। इसके समान होता है, मटर के दाने के समान होता है। कहां पाई जाती है? तो ये बेटा जी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क की एक स्फीनोइड अस्थि है, उसके एक भाग सेला ट्रसिका, सेला ट्रसिका, स्फीनोइड अस्थि के सेला ट्रसिका भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। मटर के दाने के समान होती है। इसका रंग यदि बात करें तो गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? गुलाबी रंग की होती है। यदि इसके वजन की बात करें तो छोटी है, 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। 1 ग्राम से भी छोटा। मटर के दाने के समान तो होती है। चलो, अब देखो पीयूष ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो पीयूष ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के मुख्यतः कितने भाग? ऐसे सी होती है इसका आकार। ये इसके मुख्यतः 2 भाग हैं, एक ये और एक ये पीयूष ग्रंथि के क्या है? 2 भाग है। एक को तो कहते हैं अग्रपाली और एक को कहते हैं पश्चपाली। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक भाग तो क्या कहलाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस और एक क्या कहलाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग है वो बड़ा भाग होता है और ये पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग को घेरे रहता है। ठीक है। पश्चपाली है या न्यूरोहाइपोफाइसिस जो भाग है वो छोटा भाग होता है और लगभग 25% भाग को घेरे रहता है। ठीक है। चलो, एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग है, अग्रपाली जो है पीयूष ग्रंथि की, उसको मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो देखो पार्स ट्यूबेरेलिस, एक भाग तो क्या है? पार्स ट्यूबेरेलिस। एक क्या है? पार्स इंटरमीडिया और एक क्या है? पार्स डिस्टलिस। इनमें सबसे बड़ा जो भाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस का, सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है बेटा जी पार्स डिस्टलिस भाग। कौन सा है? पार्स डिस्टलिस भाग। ठीक है। ये सबसे बड़ा भाग होता है किसका? एडिनोहाइपोफाइसिस का। अग्रपाली का सबसे बड़ा भाग क्या है? पार्स डिस्टलिस, याद रखना। चलो, पार्स जो ट्यूबेरेलिस भाग होता है ये अस्पष्ट भाग होता है, स्पष्ट दिखता नहीं है। अस्पष्ट भाग होता है, दिखता नहीं है और इसके द्वारा किसी हार्मोन का स्राव भी नहीं होता। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जाम में कि पीयूष ग्रंथि का वह भाग जिसके द्वारा किसी हार्मोन का स्राव नहीं होता, या एडिनोहाइपोफाइसिस का वह भाग जिसके द्वारा किसी हार्मोन का स्राव नहीं होता है, तो वो कौन सा भाग है? पार्स ट्यूबेरेलिस भाग। ठीक है। स्पष्ट भाग है, दिखता कम है। दूसरा देखो पार्स इंटरमीडिया। क्या है? पार्स इंटरमीडिया। ये दोनों पालियों के मध्य का भाग होता है। ये जो भाग है ये पार्स इंटरमीडिया भाग है। अग्रपाली और पश्चपाली दोनों के मध्य का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। ठीक है। इसमें वाहिनियां नहीं पाई जाती, इसमें रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। एक हार्मोन का इसके द्वारा स्राव होता है, एक हार्मोन का स्राव होता है। वो कौन सा है? एमएसएच, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइट
प्रेरक हार्मोन, या इसको मेलेनोट्रोपिन भी कहा जाता है। ठीक है, इस भाग द्वारा पार्स इंटरमीडिया द्वारा याद रखना केवल एक ही हार्मोन का स्राव होता है, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH, या इसको मेलेनोट्रोपिन भी कहा जाता है। ओके, चलो सबसे बड़ा जो भाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस का, अगर पानी का, उसको कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। क्या कहते हैं? पार्स डिस्टेलिस। और इसको अग्र पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि के नाम से भी इस भाग को जाना जाता है। किसको? पार्स डिस्टेलिस भाग को। इसके द्वारा मुख्यतः 6 हार्मोनों का स्राव होता है। कितने हार्मोनों का स्राव होता है? 6 हार्मोनों का स्राव होता है। एक तो बेटा STH, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, या इसको GH कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन STH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, यदि इसकी मात्रा बच्चे में कम स्रावित हुई तो बच्चा बौना रह जाएगा, तो उसमें बौनापन रोग हो जाएगा। यदि STH हार्मोन की मात्रा अधिक स्रावित हो गई तो व्यक्ति बहुत अनियमित आकार की वृद्धि करने लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब शरीर है उसका कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, महाकायता इसको बोलते हैं। तो इसको लंबापन और बोनापन, ये जो रोग होते हैं, अधिक बोना होना और अधिक लंबा होना, ये किसका है? STH हार्मोन का। और मुख्यतः स्रावित होता रहता है और शरीर की वृद्धि करता रहता है। तो नियंत्रित जब स्रावित होता है तो नियंत्रित ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। चलो दूसरा एक है GTH हार्मोन। GTH हार्मोन, इसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं अपन। और ये 2 हार्मोन होते हैं इसमें, एक तो LH और एक FSH। ये तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और ये FSH हार्मोन है, फोलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी के प्रेरक हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये युग्मकों का जब निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले दोनों ही हार्मोन है, LH और FSH। ठीक है, एक देखो TSH हार्मोन है। एक कौन सा हार्मोन है? TSH हार्मोन। एक कौन सा है? ACTH हार्मोन। एक कौन सा है? LTH हार्मोन। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का जो पार्स डिस्टेलिस भाग है उसके द्वारा 6 हार्मोनों का स्राव होता है। याद रखना, एक तो STH हार्मोन, इसको बोले तो अपन वृद्धि हार्मोन कह सकते हैं। एक GTH हार्मोन, इसको बोले तो अपन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कह सकते हैं। इसकी बात करें तो इसमें LH और FSH दोनों हार्मोनों की अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, एक TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का मतलब क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? TSH हार्मोन। एक अपना कौन सा हार्मोन है? ACTH हार्मोन है। कौन सा है? ACTH हार्मोन है। और एक अपना कौन सा है? LTH हार्मोन है। एक तो कौन सा है? ACTH हार्मोन है और एक कौन सा है अपना? LTH हार्मोन है। एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन, ACTH एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन है। और ये जो हार्मोन है ये अपनी जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके अंदर वृद्धि करने का कार्य करता है। किसके अंदर? एड्रिनल ग्रंथि के अंदर वृद्धि करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ACTH हार्मोन करता है। ठीक है, और एक अपना कौन सा हार्मोन है? LTH हार्मोन। ये बेटा जी दुग्ध स्राव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। दुग्ध स्राव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है लेक्टोट्रोपिन हार्मोन। लेक्टोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ACTH बता ही दिया मैंने आपको। और ये क्या है? दुग्ध स्राव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के पार्स डिस्टेलिस भाग द्वारा, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा 6 हार्मोनों का स्राव होता है। याद रखना, SHH, STH, LH, FSH, TSH, ACTH और LTH। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन पश्च पाली की, जिसको बोले तो अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये छोटा भाग है पीयूष ग्रंथि का। ये मुख्यतः 25% भाग बनाता है पीयूष ग्रंथि का। इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं?
तीन भाग होते हैं। एक तो पार्स नर्वोसा भाग होता है, एक मध्य इमिनेंस होता है, मिडिल इमिनेंस है, और एक प्यूस व्रंत है। एक जो व्रंत रूपी जो संरचना है लास्ट वाली, वो प्यूस व्रंत है। पार्स नर्वोसा भाग होता है, वो न्यूरो हाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पार्स नर्वोसा भाग होता है। ठीक है, इसके द्वारा पार्स नर्वोसा भाग है, इसके द्वारा जो पश्चपाली द्वारा स्रावित हार्मोन है उन सब का संग्रह करने का कार्य करता है। पार्स नर्वोसा भाग है वो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को संग्रह करने का, उनको एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? पार्स नर्वोसा भाग करता है। और कौन कौन से हार्मोनों का स्राव? एक तो एडीएच वेसोप्रेसिन का और एक ऑक्सीटोसिन का। एक तो एडीएच हार्मोन का स्राव होता है इसके द्वारा, वेसोप्रेसिन का, और एक क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव इसके द्वारा होता है। ठीक है, वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है, एडीएच जो हार्मोन है, ये इसको ना मैं बताऊं आपको, मूत्र विरोधी हार्मोन कहा जाता है। वेसोप्रेसिन को क्या कहा जाता है? मूत्र विरोधी हार्मोन। एडीएच को क्या कहा जाता है? मूत्र विरोधी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये मूत्र के अंदर जल की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन है। मूत्र के अंदर जल की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो इसको वेसोप्रेसिन, एडीएच या मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी और वृद्धि से कई बार मूत्रलता रोग भी हो जाता है। मूत्र के अंदर जल की मात्रा अधिक आने लगती है। ठीक है ना, तो मूत्रलता रोग है वो एडीएच की कमी से होता है। एक इसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव भी होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रसव पीड़ा करने वाला हार्मोन है। स्त्रियों के अंदर जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें प्रसव पीड़ा करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। और दुग्ध स्राव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, मिडिल इमिनेंस है, मध्य इमिनेंस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा भाग। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इतना ही याद रखना है कि ये जो अपनी हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसके तल भाग में स्थित होता है, उसके नीचे के भाग में स्थित होता है। और एक इसका तीसरा भाग है उसको पीयूष व्रंत कहा जाता है। और ये नीचे का बढ़ा हुआ भाग है उसको क्या, पीयूष ग्रंथि का जो सबसे नीचे का भाग है, न्यूरो हाइपोफाइसिस का मान लें कि सबसे नीचे का भाग है, बढ़ा हुआ भाग है, उसको पीयूष व्रंत कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, ये थी पीयूष ग्रंथि की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये बात याद रखनी है आपको कि इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है। और कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के स्फिनोइड भाग के सेला तर्शिका एक अस्थि है, उसके समीप पाई जाती है। रंग गुलाबी होता है, मटर के दाने के समान होती है। दो भाग होते हैं, अग्रपाली और पश्चपाली, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, और दोनों तीन तीन भागों में बटे रहते हैं। सबसे बड़ा जो भाग एडिनोफाइसिस का होता है उसको पार्स डिस्टेलिस कहा जाता है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस का जो सबसे बड़ा भाग है उसको पार्स नर्वोसा कहा जाता है। और इनके द्वारा ये हार्मोन, इनका स्राव होता है। वृद्धि हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, एलएच और एफएसएच सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हार्मोनों का स्राव करने वाली ये पीयूष ग्रंथि है, तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अन्य ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ओके बेटा जी, आज के वीडियो में मात्र इतना ही। कल अपन अगले वीडियो में अगली जो भी ग्रंथियां हैं अपनी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।